रोम रोम भाइयों। ये मुर्गा छोटे मुर्गे को देखने आया था जो अभी अभी अंडे से निकला है, लेकिन ये साला बड़े मुर्गे को एक दो सुना देता है। हे प्रभु। तो मुर्गा छोटे मुर्गे से बदला लेने के लिए एक कड़क योजना बनाता है। मुर्गा छोटे मुर्गे को खेलने के बहाने सड़क पे ले आता है जहाँ हर टाइम गाड़ी आते जाते रहता है। अब देख तू। फिर उस साइड बॉल फेंक कर छोटे मुर्गे को लाने भेजता है। साला ये मुर्गा 5G के स्पीड से बॉल लेकर आ जाता है। अब बड़े मुर्गे को लाने बोलता है। रुको जरा। जब सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं होता है तब ये बॉल फेंक कर लाने जाता है। लेकिन तभी बाप रे। और फिर एक बार छोटे मुर्गे को पाइप के सामने खड़ा करके ऊपर छत पर जाके एक पटाखा उसमें डालता है, लेकिन ये उसे ऊपर भेज देता है। तो मुर्गा चलो 1 2 3 खत्म। क्या कर सकता हूँ यार। फिर साला बंदूक में भुट्टे लगाकर छोटे को बुलाता है, लेकिन छोटा मुर्गा भुट्टा खींचते खींचते बड़ा मुर्गा ही। अरे भाई तो पूरा काला हो गया यार। साला ये छोटे मुर्गे को टपकाने के लिए जमीन में जाल बिछाया था, लेकिन खुद ही फंस जाता है। खत्म। ये बड़ा बच्चा बहुत सारा पेड़ काटकर पूरे गांव में बहुत सारे घर बना देता है। गजब। फिर ये बच्चा से आदमी बन जाता है। ये बादलों को फूंक कर उड़ा देता है और ये पेड़ इस तरह काटता है। थैंक यू। एक दिन ये बर्फीले पहाड़ों की तरफ चला गया था। तभी वहाँ इसे कुछ दिखा। कौन है बे? ढूंढने पर एक बाहुबली सांड मिला जो बर्फ से जम गया था। उठ जा। तो उसको आग से पिघला दिया। सांड जागते ही दोनों में दोस्ती हो जाती है। बाबू और दोनों साथ साथ काम करने लगते हैं, लेकिन जंगल काटने से जमीनें सूख जाती हैं, तो ये दोनों मिलके पानी ढूंढने चला जाता है। फिर सांड को टेढ़े मेढ़े नदी से बांधकर तो साला सांड पूरा नदी को सीधा कर देता है। बाप रे। तभी एक दिन शहर से एक आदमी ने नई टेक्नोलॉजी वाला पेड़ काटने का मशीन लाया। ये देख असली असली। तो ये बड़ा आदमी तुम खुद देखो। दब इसको पकड़ के ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तू मुझे गलत मत बोल। ये चूहा इतना गरीब हो गया था कि एक ब्रेड को कागज से भी पतला काट के अपने दोस्तों को खिलाता है। हे प्रभु। हे प्रभु। और एक बीज को बहुत सारे टुकड़े करता है। अरे दादा रे। इतना पतला ब्रेड देखकर ये बतख पगला जाता है और भूख को मिटाने के लिए प्लेट ही खाने लगता है। तो इसका दोस्त इसे रोकता है। अरे रुक जा के नागमणि ले। ठीक है समझ गया। लेकिन ये साला बाहर जाके गधे का पूंछ चबाने लगता है। अब बताओ मैं क्या करूं? कुत्ता और बतख खाना खाना खेल रहे थे। तभी चूहा बतख को खुश करने के लिए बाजार से एक गिफ्ट लाता है। ये देख असली असली। साले तू। लेकिन बतख उसको फेंक देता है जिसमें कुछ जादुई बीज थे। रात होते ही उस जादुई बीज से बहुत बड़ा पौधा निकलने लगा। सिस्टम पार देंगे। पौधा इतना बड़ा निकला कि इनका घर ऊपर आसमान में ले जाता है। बाप रे। तीनों ऊपर पहुँचते ही खुशी से नाचने लगते हैं। पर यहाँ हर चीज इन तीनों से बहुत बड़ा था, फिर भी ये गिरते पड़ते आगे बढ़ता है। जैस्मिन सज धज के पालकी में बैठ के अपने राज्य में घूमती है। इधर पहलवान अलादीन अपना लोहार का काम कर रहा था। तभी जैस्मिन को आते हुए देखता है, फिर बोलता है बाबू। इधर ये दुष्ट जादूगर झफर चिराग ढूंढने में बचपन से लगा है। फिर जादूगर झफर एक सीक्रेट किताब पढ़ता है, जिसके बाद इसको पता चल जाता है कि ये काम सिर्फ अलादीन ही कर सकता है। फिर ये जाके अलादीन को ले आता है और उसे अंदर जाकर चिराग लाने को बोलता है। तू समझा? तो अलादीन अंदर चिराग लाने चला जाता है। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके। वहाँ जाते ही एक चमचमाती हुई चिराग दिख जाता है, तो उसे उठा के जादूगर झफर को दे देता है, लेकिन साला झफर इसको। बाप रे। अरे दादा रे। तभी अचानक से पहाड़ धंसता है और जादूगर झफर का चिराग उसके हाथ से फिसलकर अलादीन के पास चला जाता है। गजब। अलादीन एक माचिस का तीली चिराग पे रगड़ देता है। तो जिन्न चिराग से बाहर आके बोलता है रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। अलादीन बाहर जाना चाहता है। ठीक है समझ गया। तो जिन्न ने एक बड़े से सुरंग बनाया, फिर उसमें सीढ़ी भी लगा दिया, तो अलादीन बाहर निकल जाता है। ये क्या है? ये चूहा जमीन में छेद करते हुए आता है और एक खाना का टुकड़ा उठा के जाने लगता है। तभी भालू उसके जगह पत्थर पकड़ा देता है, तो चूहे को पता भी नहीं चलता। फिर भालू आराम से बैठ के कपड़े वपड़े बांध के खाने जाता है। आज तो मजा आने वाला है। लेकिन तभी चूहा देखता है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। फिर पत्थर रख देता है। तो भालू फिर साला आगे की ओर बढ़ता है और एक टोकरी में बिना देखे हाथ डालता है, पर अंदर मुच्छड़ आदमी था। फिर आदमी तीखी मिर्ची भालू की पकड़ा देता है। अब तू गया बेटा। जिसके बाद तो फिर से आगे आता है और एक शहद उठा के खाने जाता है, लेकिन मधुमक्खियां तो नहा धो के भालू के पीछे पड़ जाता है। नहीं। नाव में बैठ के भागता है, तभी पानी से एक मछली निकलता है और शहद खा जाता है। फिर सभी टूरिस्ट वहाँ से चला जाता है। बात। और अंत में नालायक भालू को कुछ भी हाथ नहीं आता है। ये मधुमक्खी कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल से बाहर आने के लिए तो ढक्कन खुल जाता है और मधुमक्खी आजाद हो जाता है। फिर बतख को ढूंढता है,
फिर अपने डंक को उसके ओर करके, पर पानी में क्रैश लैंडिंग हो जाता है तो बतख अपना बोट को मरोड़ देता है। मधुमक्खी फिर से वापस आता है अब देख तू, और बोट का हवा बाहर करने लगता है, अब तू गया बेटा। पर तभी बतख शार्क से घिर जाता है तो फटाफट उसमें हवा भरने लगता है। बाल बाल बच गया रे। तभी मधुमक्खी अपने डंक का धार चेक करता है और मधुमक्खी उसमें छेद कर ही देता है तो साला बतख अपने अंगुली से बंद कर देता है। तभी मधुमक्खी आता है दब 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 दब। और फिर मधुमक्खी शार्क को न्योता देता है बतख को खाने का। इधर आना थोड़ा। तो शार्क अपने दांत का धार चेक करके, लेकिन बतख शार्क का टोपी बन जाता है। ये बतख मधुमक्खी बनता है। ये देख, फिर नीचे देखता कि सभी मधुमक्खी अपने अपने काम पे निकल गए हैं, बस इस मधुमक्खी सैनिक को छोड़कर। तभी बतख यहाँ पर एंट्री मारता है। बाप रे। रोम रोम भाइयों। मधुमक्खी इतना बड़ा मधुमक्खी को देखते ही उसका मेहमान नवाजी करने लगता है। दोनों मिलके एक एक कप शहद पीते हैं। मजा आया। साला बतख और मांगता है तो मधुमक्खी लाने चला जाता है। तभी साला बतख 2 बाल्टी लाता है और पाइप लगा के बहुत सारा शहद निकालने लगता है। तभी मधुमक्खी 1-2 कप शहद लाता है। फिर बतख दूसरा बाल्टी भरने लगता है और फिर बाल्टी उठा के हाथ मिलाता है। थैंक यू। और रस्सी में लटक के बतख उड़ जाता है। बाय बाय। अपना मंजू भाई। उसके बाद सारे मधुमक्खी काम से लौट के घर आता है, पर सैनिक तो उड़ जा। तभी खबर आता है कि शहद का चोरी हो गया है। साले कुत्ते। फिर राजा मधुमक्खी सैनिक का भाला तोड़ देता है सॉरी सॉरी सॉरी। और फिर इसे धक्के मार के वहाँ से भगा देता है। बाप रे। ये सारे आर्मी कबूतर हर टाइम सिगरेट फूकते रहता है और सिगरेट फूकते हुए प्लानिंग भी करता है। ये कबूतर सब उदास है क्योंकि एक ऑफिसर टपक गया है, क्योंकि ये साला एक कबूतरी के प्यार के जाल में फंस गया था। लेकिन ये कबूतरी बहुत खतरनाक जासूस है। कबूतर को शराब पिलाकर सारा प्लान का जानकारी ले लेता है। तभी इसको पता चल जाता है तो ये अपने आप को गोली मारने की सोचता है तो कबूतरी ये काम आसान कर देती है। खत्म। कबूतरों का हेड ऑफिसर कबूतरी जासूस से परेशान हो गया था। साली हराम। तो ये उसका तस्वीर दिखा के उसको पकड़ने भेजता है। क्या माल है यार। लेकिन साला सब कबूतरी का देख के टपक जाता है। हे प्रभु, हे प्रभु। तभी यहाँ पर कलुआ बतख का एंट्री होता है चिंगम का चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। और फिर कबूतरी का मिशन लेकर चला जाता है। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। लेकिन ये भी साला कबूतरी का टांग देखकर पगला जाता है। फिर अंदर जाके कबूतरी से किस लेता है, लेकिन एक किस में ही ये पिघल जाता है। बाप रे।